सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 14 अगस्त 2026, 14 अगस्त 2026 और दिन है शुक्रवार का। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और दोस्तों, कल जब बृहस्पतिवार को सुबह प्री मार्केट अपडेट दिया था तो हमने बात की थी कि अमेरिका कह रहा है, ट्रम्प साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि भाई होर्मुज के ऊपर उसका पूरा अधिकार हो गया है। उसने वहां पर पूरा फुल कंट्रोल ले लिया है और कोई टेंशन नहीं रही। लेकिन अब दोस्तों, अगर उसने इतना ही कंट्रोल ले लिया है तो यूएई, जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वही आबू धाबी, वही दुबई वाला यूएई, क्यों कह रहा है कि उसके दो ऑयल वेसल्स को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हिट किया है। इसका मतलब या तो ट्रंप साहब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उसके बाद तुरंत जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उसके बाद ईरान ने कहा था कि भाई ये इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वही इनको दिक्कत दिलवा रही हैं। वही उन ये और ज़्यादा दिक्कत में फंसते जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं और दिक्कत में फंस जाते हैं। और बेसिकली क्या हुआ है कि आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ये दो वेसल्स थे जो कि ट्रांजिशन कर रहे थे थर्सडे इवनिंग को, यानी कल शाम को। भारत से भी कोई ज्यादा समय का अंतर नहीं है, लगभग दो 1.5 से 2 घंटे का अंतर है यूएई का, अगर मैं बात करूं तो अब ये कल शाम के समय ही हमारे भारतीय समय के अनुसार भी लगभग लगभग कर रहे होंगे, 6-7 बजे के करीब कर रहे होंगे ट्रांजेक्शन। ये हुआ है कि बस इंजरीज कोई नहीं हुई है रिपोर्ट, बस ये एक सुखद बात है। लेकिन जो अमेरिका कह रहा था कि उसने पूरे का पूरा कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर पूरा अधिकार हो गया है, नियंत्रण हो गया, माफ कीजिएगा, नियंत्रण हो गया, ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। तो यानी कि एक बार फिर से ट्रंप साहब ने बोल दिया है झूठ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब दोस्तों, एक बार को एफआईआईज और डीआईआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं कि कल एफआईआईज डीआईआईज करके क्या करें। 510.69 करोड़ नेट सेल इन कैश, 510.69 करोड़ का कैश में नेट सेल हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशकों ने किया है, एफआईआईज ने। डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक कल 4,353.09 करोड़, 4,353.09 के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करूं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में पता चलता है कि कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो बिकवाली ही करके गए हैं। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी उन्होंने सेल किया है। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स ऐसे जरूर हैं जहां पर वो बाइंग करके गए हैं। और जी हाँ, ये भी जान लीजिए, मिड कैप निफ्टी जो है हर रोज ही लगभग लगभग पिछले दिन से अपना नया ऑल टाइम हाई पर नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी उसने जो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग की है, ऑल टाइम हाई ही, कल की क्लोजिंग ही उसका ऑल टाइम हाई भी है। अगर बात करूं मैं निफ्टी 50 की, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगस्त मंथ में, मिड ऑफ अगस्त में आ गए हैं हम। मिड ऑफ अगस्त में आ गए। मिड ऑफ अगस्त में आके हम देखते हैं कि अगस्त में एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है मार्केट का, निफ्टी 50 का, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स का एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है। और यहां पर इस समय अगर आप देखोगे तो पिछली 3 क्लोजिंग्स जो हैं, हर क्लोजिंग से नीचे ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। अनदर एस्पेक्ट दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इज कि 3 ब्लैक क्रोज से एक पैटर्न शुरू हुआ था अगस्त में ही, और उसके बाद हम नीचे का रुख हो गए। और अब फिर से 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न, पिछले 3 दिन में लाल कैंडल्स 3 बन चुकी हैं, जो कि खतरे की घंटी जरूर लग रही हैं। अगर बात करूं कि क्रूड ऑयल के क्या हालात हैं, क्रूड ऑयल 81-82 डॉलर्स के आसपास होवर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चलेंगे निफ्टी 50 की और। कल आपने देखा था कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स की ओपनिंग में ही कितना बड़ा डिफरेंस था।
और उसके बाद सीएस जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। एनीवेज निफ्टी 50 कल सीएस में भी अगर आप देखोगे तो कहां से कहां जाके क्लोज हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, बहुत लोगों ने सवाल किया है, क्योंकि मैंने पिछले शायद कुछ वीडियोस में मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आजकल ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ ऑप्शंस में, इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि इज इट रियली, ऐसा कुछ, ऐसा रियली आप नहीं कर रहे हैं ट्रेड? क्योंकि आप तो भैया ट्रेडिंग करने के वो होते थे कि हर रोज ही करते थे, आप तो ट्रेड ऐसे सिचुएशन में आ चुके थे, कीड़ा सा लग गया था कि भाई ट्रेड करना ही करना है। अभी मैं सुबह जब उठा तो सुंदरम का मैसेज आया हुआ था मुंबई वाले भाई का कि भाई सर सच्ची में आपने ट्रेड करना बंद कर दिया। भाई ट्रेड करना बंद नहीं किया, ठीक है मैं क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड नहीं कर रहा निफ्टी 50 में। बिकॉज उसके दो तीन रीजन है, एक तो सीएस इज वन रीजन, सेकेंड रीजन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, इंडिया विक्स के हालात देख लो। क्या कोई ट्रेड करेगा 11-12 के इंडिया विक्स पे? कोई क्या ही ट्रेड करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेल भी करने में डर लगता है भाई, ऑप्शन सेल करने में भी डर का माहौल बना हुआ है, तो क्या कोई करेगा? मतलब ऑप्शन से, हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ एसआईपीज हैं, वो मैं कर रहा हूँ अभी भी, उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो चल ही रहा है। बाकी क्रिप्टो में ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब जरा निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आज की स्थितियां बनी हुई हैं। निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे तो कल 24,431 का हाई लगा है, 24,431 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। द नेक्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी इज 24,471, 24,470 471 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके ऊपर निकले तो 24,521, 24,500 521, ये जोन एक रह सकता है जो कि रेजिस्टेंस जोन भी रह सकता है। और अगर वो पार हो गया, वी माइट बी एबल टू सी 24,567, 24,567। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि भैया थ्री ब्लैक रोज पैटर्न भी बन गया हुआ है, खतरे की घंटियां बज रही हैं। 24,350 के नीचे अगर जाना शुरू करता है निफ्टी 50, 24,350 के नीचे अगर जाना शुरू किया, तो वहां से 24,311 जो कल का लो वो एक बार को दिखाई पड़ सकता है, 24,311 द लो ऑफ यस्टरडे। अगर वो टूटता है तो 24,276, 24,276। उसके नीचे गए तो 24,228, 24,227 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी 50 में। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज निफ्टी मिड कैप की। पहले क्यों निफ्टी मिड कैप? एक तो बाय ऑन डिप्स की स्थितियां है, वन। सेकेंड सिचुएशन इज कि भाई ये ऑल टाइम हाई कल हिट किया है, कल इसकी क्लोजिंग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, 15,078.15 is yesterday's closing, which is also the all-time high for Nifty Mid Cap Select। अब आज हम तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे जहां हम क्लोज हुए हैं उसके ऊपर अगर चलने लग जाए, क्योंकि वही ऑल टाइम हाई है। 15,078 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तो सबसे पहला लेवल एक बार को देखने को मिल सकता है, दैट इज 15,100, 15,100। 15,100 के ऊपर निकले तो 15,126, 15,126। Above that we might be able to see 15,150, 15,150 से 51 दिख सकता है दोस्तों। इतना याद रखिएगा, येस्टरडेज लो, कल का लो 14,988, 15,000 से 14,988 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रह सकता है। कोई डिप टुवर्ड्स 14,988 विद अ स्टॉप लॉस एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करेंगे। 14,988 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो वहां से दिक्कत हो सकती है, जो कि लेकर जा सकती है 14,958 तक, 14,958 तक। और अगर वो भी टूट जाए तो 14,919, 14,919 का लेवल भी दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे आज के प्रश्न की। आज का क्वेश्चन क्या है, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, और जो शाम वाला वीडियो होगा हम इसका आंसर डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे, एंड साथ में जिन जिन लोगों ने भी सही उत्तर दिया होगा उनका नाम भी लिया जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है मेरा बहुत ही सिंपल है। आप ये सोचिए कि अगर आपने एक कॉल ली है, कौन सी कॉल ली है? 24,500 की कॉल ली है, सपोज, दिस इज जस्ट अ सपोज। 24,500 की सीई आपने पर बाय कर रखी है 25 रुपीज पे। 24,500 की कॉल 25 रुपीज पे आपने बाय कर रखी है।
और अगर एक्सपायरी 24,510 पे होती है, 24,510 पे एक्सपायरी हो गई, तो आपका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा उस स्थिति में? इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और जो भी इसका सही आंसर देंगे और इसका एक्सप्लेनेशन जो भी होगा वो मैं शाम वाले वीडियो में देने वाला हूं। चलिए अब चलते हैं और बढ़ते हैं अपना सेंसेक्स की और, देखते हैं कि बीएसई सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। जब सेंसेक्स की बात करते हैं तो वही कल आपने सेंसेक्स में भी क्या देखा, वही देखा जो अक्सर देखने को मिल जाता है। सीएस सिस्टम जो आजकल नया चला है वो क्या कर रहा है वो आपको मालूम है। मतलब कल तो ये स्थितियां थी कि जो 78,000 की कॉल शायद 2 या 3 रुपए के आसपास, जो 315 के आसपास दिख रही थी, वो 80 रुपए पे क्लोजिंग दे रही थी। एनीवेज, अब आज के लिए क्या स्थितियां हैं? कल का हाई लगा है 78,119, 78,119। इसके ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,263 देखने को मिल सकता है, 78,263। और अगर वो पार हुआ तो 78,475 से 78,500, 78,475 to 78,500, एंड above that we might be able to see 78,677 if there is a short covering move, अगर कोई अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है। बट इसके लिए क्या होगा? बैंकिंग को काम करना पड़ेगा, आईटी को काम करना पड़ेगा, और बड़े स्टॉक्स, एनर्जी सेक्टर का बड़ा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको भी आना होगा ग्रीनरी में। अच्छे खासे ग्रीनरी में आएंगे तभी बीएसई सेंसेक्स 78,677 की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहीं याद रखिएगा कि अगर 77,890, 77,900 अगर ब्रीच करता है नीचे के लिए, 77,890 टूटता है, तो 77,776, 77,776, और अगर वो भी टूटा तो कल का लो 77,665, 77,665, and below that we might be able to see 77,497, 77,500, 77,497 से 77,500 के लेवल्स बीएसई सेंसेक्स में दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब बात करेंगे फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, लोग कहेंगे साहब बैंक निफ्टी भी नहीं लिया, चलो फिन निफ्टी ले लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी भी ले लेंगे। जब फिन निफ्टी की बात करते हैं तो जब तक 26,362 के ऊपर ना चले, 26,362 के ऊपर ना चले, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,426, 26,426, विच इज येस्टरडेज हाई। 26,426 जो कल का हाई है, और अगर वो पार कर गए तो 26,428, माफ कीजिए, 26,428 विच इज यस्टरडेज हाई, और अगर वो पार कर गए तो 26,490, 26,490 देखने को मिल सकता है जी। वहीं अगर कल का लो कट जाता है 26,282, 26,282 के नीचे अगर जाना शुरू करता है निफ्टी फिन सर्विस, 26,221, 26,221, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,174, 26,174, और अगर वो भी कट गया तो 26,110, 26,110 दिख सकता है जी। आइए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो कल बैंक निफ्टी 57,635 पर इसका क्लोज है, 57,799 इसका कल का हाई है। तो वही 57,800 जो कल का हाई है, इसके ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वो पार होता है तो 57,998 तक के लेवल है, 57,998 टू 58,000, 58,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आई तो 58,224, 58,224, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,400, 408, 58,400, 408। अब डाउन साइड की अगर बात की जाए तो कल का लो इज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 57,548। मतलब आप ये समझ लीजिए जहां पे हम क्लोज हुए हैं वहां से 100 पॉइंट नीचे भी नहीं है। 57,548 अगर कट जाता है तो वहां से रास्ता खुलेगा 57,363, 57,363 का, और अगर वो भी टूट गया तो 57,214, 57,214, एंड बिलो दैट द लेवल्स, द जिसको कहते हैं ना सपोर्ट लेवल, विल बी 57,000 टू 57,014, 57,000 से 57,014 का रास्ता खुला हुआ मिल जाएगा हमको निफ्टी बैंक पर। अब कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो ये पूछेंगे कि साहब वो डेमा वगैरह के ऊपर बात नहीं करते आप। भाई 9 डेमा टूट चुका है, 20 डेमा टूट चुका है। और अगर आपको याद हो, मैं हमेशा एक कहता होता हूँ कि आइडियल सिचुएशन होती है। आइडियल सिचुएशन क्या होती है? 9 डेमा सबसे ऊपर है, 20 डेमा उसके नीचे है, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा।
वैसे अगर मैं अपने सिचुएशन देखूं जो डे मास की, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि मार्केट किसके ऊपर है किसके नीचे है, वो छोड़ दीजिए पहले तो अभी तक काफी समय से एक बार भी आइडियल सिचुएशन बनती हुई पिछले, मुझे लगता है कि कुछ महीनों से आइडियल सिचुएशन बनती हुई नहीं दिखी है। और अभी भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, 200 और 100 डेमा के ऊपर जरूर आ गए थे, 900 सॉरी 9 डेमा 20 डेमा सबसे ऊपर जरूर आ गए थे, लेकिन 200 डेमा और 100 डेमा जो थे वो अपने आइडियल सिचुएशन में नहीं आए थे। और तब लोग कह रहे थे नहीं, इज इट बाय ऑन डिप्स, आई वाज सेइंग नो, इट्स नॉट बाय ऑन डिप्स, इट इज स्टिल सेल एंड बाउंस। बिकॉज आइडियल सिचुएशन जब तक नहीं आती है तब तक मैं बाय ऑन डिप्स की बात कर भी नहीं पाऊंगा, कर भी नहीं सकता हूँ। टेक्निकल्स पे मेरा फोकस हमेशा से रहा है। आई ट्रस्ट द टेक्निकल्स मोर देन एनीथिंग एल्स। आप न्यूज के ऊपर एक दिन नीचे या ऊपर कर सकते हो मार्केट को, 2 दिन कर सकते हो, या कुछ घंटे ही कर सकते हो, रादर आई शुड से। उसके बाद आपको टेक्निकल्स पे आना ही होता है। तो भाई टेक्निकल्स पे फोकस रखा कीजिए। और अब कई लोग आज कहेंगे यार खुद तू ट्रेड नहीं कर रहा, तो मैं आपको भी किसी को नहीं कह रहा ट्रेड करो। मैं बार बार हमेशा यही लोगों को कहता हूँ कि भैया ट्रेडिंग करना ही छोड़ दो, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। मेरा कहने का भाव ये, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ना, ऑप्शन बाइंग जो है, ये छोड़ दो, बेहतर रहो। लेकिन आप लोग तो, आप दिल है कि मानता नहीं। ठीक है जी। तो अगर करनी भी है तो हेजिंग करके करो। आजकल आप कहोगे तो भाई मैं हेजिंग करके ही क्यों नहीं कर लेता, हेजिंग करके भी आजकल कुछ निकल नहीं रहा, इसलिए नहीं कर लेता। इंडिया विक्स कुछ बढ़ेगा, जाएगा 14-15 पे जाएगा, तो तुरंत मैं कूद के आऊंगा, कूदूंगा ना फिर मैं। तो इट्स नॉट कि एवरी डे यू हैव टू ट्रेड। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि भाई इट्स नॉट कि आपको हर रोज ही कूदना है मार्केट में, और हाथ जलाने जलाने हैं। तो हाथ मत जलाओ, इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव गार्ड योर कैपिटल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको दिखाई ना दे तब तक फायर नहीं किया जाता, कुछ दिखाई ना दे दूसरी तरफ तब तक फायर करना ठीक नहीं है। अच्छा, ऊपर आपको पता ही है एक पट्टी चल रही होगी, अगर आपने क्यूआर कोड से अकाउंट खुलवाना तो खुलवा सकते हैं, खुशी से खुलवा सकते हैं। डेल टेक्सिंग में अपना अकाउंट और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जो वहाँ नंबर दे रखा है, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन में से वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, लास्ट में एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।